अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज खबरें हैं मज़ामत की जीत की, क्योंकि कल हमने देखा दो जगह पर जो है मज़ामत फ़तह याब हुई। एक तो कश्मीरियों ने अपनी बात मनवा ली है और दूसरा शाम में बशारुल असद साहब का तख्ता उलट चुका है और वहाँ पर जो सूरत हाल थी वो बड़ी दिलचस्प थी और देखने वाली थी। उस हवाले से हम लोग बात करेंगे और फिर बात करेंगे PTI ने अपने अगले प्लान क्या बना रखे हैं और सिविल नाफरमानी की तरफ वो जाते हैं या जो तरसीलात ज़र पे जो चोट पहुंचाने की प्लानिंग है उसके पीछे राज क्या है और वो इफ़ेक्टिव हो सकती है या नहीं। और फिर मज़ीद उनके जो अपने मामलात हैं उनको उजागर करने के लिए उनके क्या प्लान्स हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। और बात का आगाज़ हम लोग करते हैं मज़ामत की जीत से, क्योंकि मज़ामत की जीत हुई है, कश्मीर के अंदर भी मज़ामत की जीत हुई और शाम के अंदर भी मज़ामत की जीत हुई। और सबसे पहले अगर हम लोग कश्मीर की बात ही करें तो कश्मीरी आवाम जितनी बड़ी तादाद में निकली हुई थी वो अपने हक़ वापस लेकर लौटे हैं। और एक बात का आप इससे ही अंदाज़ा कर लें कि अगर आप एक तो यूनाइटेड हों, दूसरा आप कमिटेड हो और तीसरा आप बाशऊर हों और आपको अपने हकूक़ का अच्छे से अगर अंदाज़ा हो तो आप अपना हक़ लेकर ही वापस जाते हैं। और ये हमने कश्मीर के अंदर देखा भी। और कश्मीरी आवाम इस कदर निकली हुई थी, देखें कि उनको लीडर कोई लीड नहीं कर रहा था, वो सिर्फ कश्मीरी आवाम थी और वो अपने हक़ के लिए निकले और फिर वो अपना हक़ लेकर लौटे। और अगर माजी में ही देखा जाए, सिर्फ कश्मीर के अंदर इस दफ़ा ही नहीं, माजी में जितने भी उन्होंने एहतजाज किए हैं हमेशा हुकूमत को उनके सामने घुटने टेकने पड़े हैं और कश्मीरी आवाम अपना हक़ लेकर लौटी है। इस दफ़ा भी हमने यही देखा, क्योंकि एक सदारती ऑर्डीनेंस था जो जारी किया गया था, उसके खिलाफ कश्मीरी आवाम निकली। पहले तो खैर जब हुकूमत को लगा कि थोड़ा प्रेशराइज़ हुए तो उन्होंने उसको सस्पेंड किया। कश्मीरी आवाम ने कहा कि नहीं, सस्पेंड नहीं, इसको वापस लिया जाए क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक़ है और हम अपना हक़ लेना जानते हैं। फिर उनको हुकूमत को मजबूरन जो है वो सदारती ऑर्डीनेंस वापस लेना पड़ा और उसके बाद फिर उनका ये भी मुतालबा था कि एहतजाज के दौरान जितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया उनकी रिहाई और वो भी माना गया। उसके अलावा फिर कुछ और मुतालबात हैं, वो तो खैर आगे चल के मामलात चलेंगे। लेकिन हमने एक देखा कि अगर आपको अपने हकूक़ का अच्छे से अंदाज़ा हो और आप अपना हकूक़ लेना जानते हो तो फिर आप लेकर ही लौटते हैं। और कश्मीर के अंदर खैर देखा जाए तो वैसे भी लिटरेसी रेट जो है वो बहुत मतलब कह लें कि बेहतर है, हमारे से तो काफ़ी खैर बेहतर है। तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े बाशऊर हैं, उनको अपने हक़ का पता है और वो अपना हक़ लेना जानते भी हैं। और इस दफ़ा भी हमने ऐसा ही देखा कि जिस तरह वो देखें कि एक होता है ना कि आप आवाम सोच में होती है कि निकलें ना निकलें, हुकूमत ताकतवर है, पता नहीं हमारी बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, मतलब बहुत सारे सवालात होते हैं आपके ज़हन में। और जिस तरह के खैर सूरत हाल जब पाकिस्तान गुजर रहा है और हुकूमत जितनी ज़्यादा सख्तियाँ करती है तो आवाम निकलने से पहले बहुत दफ़ा सोचती है कि निकलेंगे तो क्या होगा, मानी जाएगी बात नहीं। तो कश्मीरियों ने ये नहीं सोचा, वो इतनी बड़ी तादाद में निकलते हैं हमेशा कि आवाम को घुटने टेकने पड़ते हैं। और इस दफ़ा भी कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। खैर अब ये वो सदारती ऑर्डीनेंस वापस ले लिया गया है और कश्मीरी आवाम जो है वो अपना हक़ लेकर घरों को लौटी है। और आगे चल के थोड़ी सी बात करते हैं हम शाम के हवाले से। कश्मीर की सूरत हाल तो मैंने आपके सामने रखी है। कल एक और सूरज भी आप कह लें कि गरूब हुआ वहाँ पर लंबे इक़्तिदार का, और ये सूरज गरूब हुआ है असद फैमिली का। असद ख़ानदान कई दहाइयों से शाम पर कह लें मुसल्लत था और रूल कर रहा था। और अगर पहले बशारुल असद साहब के जो वालिद हैं हाफ़िज़ असद साहब, वो 30 साल से आप कह लें कि शाम पर हुकूमत कर रहे थे और उन्होंने अपने मुखालिफिन को खूब रगड़ा लगाया और दबा कर रखा हुआ था। खूब उन्होंने वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल किया और शाम पर उनकी हुकूमत कायम रही। अब उनके जाने के बाद 2000 से अब 2024 है तो अब तक जो है बशारुल असद साहब वहाँ पर कह लें कि हुकूमत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इंसानी हकूक़ की पामालियाँ भी की और उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन को दीवार के साथ चुनवा दिया था। एक तो होता है ना दीवार के साथ लगाना, उन्होंने बाकायदा दीवार के साथ चुनवा दिया था। और इसकी सूरत हाल आप यही देखें कि उनके जाने के बाद जैसे ही उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ है तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बहुत हैरत अंगेज़ हैं। हमने वहाँ पर देखा कि जिस तरह उन्होंने जेलें बना रखी थी और अपने मुखालिफिन की उन्होंने फैमिलीज़ को वहाँ पर बंद कर रखा था। वहाँ पर उनकी ख़वातीन हत्ता कि उनके बच्चों को भी उन्होंने बंद कर रखा था और एक जुल्म व जबर का वहाँ पर कह लें कि सिलसिला जारी था। और वहाँ पर हमने ये भी देखा कि आवाज़ उठाने की बिल्कुल किसी को इजाज़त नहीं थी, कोई भी बंदा उनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकता था और एक जुल्म और सितम का और जबर का रजीम आप कह लें कि मुसलसल जो है वो वहाँ पर कायम था और उसका कह लें कि आप ख़ात्मा हुआ है। अब जो उनका इक़्तिदार है वो वहाँ पर ख़त्म हो चुका है और जो वहाँ पर कह लें आपके जेलों के अंदर जिनको बंद कर रखा था अपने मुखालिफिन को, उन पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ भी की जाती थी और जो भी उनके ख़िलाफ़ बोलता था उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था या फिर मुख्तलिफ़ हरबों से उनके ख़िलाफ़ कह लें कि आप निपटा जाता था। कल मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने ये भी ट्वीट कर
रखे थे कि इक़्तिदार का ज़वाल होता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये कैसा ज़वाल है कि जब आप एक इतने अरसे तक एक मुल्क पर मुसल्लत हों और आपकी हुकूमत कायम हो, और देखें ना कि इतनी अरसे में तो बंदा मर खप भी जाता है। मतलब आपने इतनी देर वहाँ पर हुकूमत की और सारा कुछ, मतलब आपने वहाँ पे जो मुल्क की आवाम है उसको ग़ुलाम बना के रखा हुआ था, और बिलाखिर वहाँ पर बगावत ने जन्म लिया फिर। और इस तरह की सूरत हाल में देखें ना कि फिर बगावत ने जन्म तो लेना था, कितनी एक देर चल सकता था। और बगावत ने जब जन्म लिया तो फिर इधर उधर से उनको सपोर्ट भी मिली, और जिस तरह की सूरत हाल थी आखिरकार वहाँ पर बागी फिर जीते। और जब बागी दमिश्क के अंदर दाखिल हुए तो फिर जो है बशारुल असद साहब को वहाँ से भागना भी पड़ा, और जहाज़ के ज़रिए वो वहाँ से फिर भागे। और जिस तरह का उनका आप कह लें कि वो ज़ालिम और जाबर किस्म के डिक्टेटर थे, और फिर उनको वो देखे ना कि सारा कुछ भागना पड़ा। कितनी एक देर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, और ये सिलसिला कितनी एक देर चल सकता था। इतनी देर से आप वहाँ पर हुकूमत कर रहे थे और लोगों के अंदर आपके लिए नफ़रत और वो सारी चीज़ें, और बागी वहाँ पर बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे। आखिर कल फिर उनको कामयाबी भी मिली, और फिर बाकायदा वहाँ पर जो उनके अपोजिशन लीडर थे उन्होंने वहाँ पर वो अपनी फ़तह का ऐलान किया, और वो ऐलान आप कह लें वहाँ के सरकारी टीवी थे, जो रेडियो थे, उन पर नशर भी किया गया। और बाकायदा आप कह लें कि वहाँ पर फिर जेल के अंदर जितने एक लोग बंद थे फिर वो ताले तोड़ दिए गए जेलों के, उन लोगों को रिहा किया गया। और अब तक भी कह लें आपकी इस तरह के सिलसिले वहाँ पर जारी हैं। और वहाँ पर कुछ मनाज़र तो ऐसे भी थे कि जिसको देखकर आप कह लें कि रोंगटे खड़े हो रहे थे। और आखिरकार जुल्म और जबर का दौर ख़त्म हुआ, और अल्टीमेट आप देखें ना कि जुल्म और जबर कब तक चल सकता है। जुल्म और जबर का सिलसिला मतलब लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आखिरकार उसने ख़त्म होना होता है। और ये हमने देखा कि शाम के अंदर वो ख़त्म भी हुआ। और पहले खैर अब ये बात करें ना, हम लोग श्रीलंका के अंदर भी हमने देखा कि आवाम जिस कदर निकली थी वहाँ पर भी हुकूमत को घुटने टेकने पड़े थे। फिर हमने बांग्लादेश के अंदर भी देखा कि आवाम जब निकली अपने हक़ के लिए, हसीना वाजिद साहबा को भी वहाँ से भागना पड़ा। और अब शाम के अंदर तो ये इर्द गिर्द हम अपने देख रहे हैं कि अब लोग जब अपने हक़ के लिए निकलते हैं और फिर जब बड़ी तादाद में वो निकलते हैं तो वहाँ की हुकूमत को घुटने टेकने पड़ते हैं। और ये शाम के अंदर भी कुछ इस तरह की सूरत हाल थी, और इससे मेरा ख्याल है हमें भी सबक सीखना चाहिए। ये जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, इससे हमारे हुक्मरानों के लिए भी एक रिमाइंडर है। उनको भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि जब आपका जुल्म और सितम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर एक दिन उसका खात्मा होना होता है। अगर आज आवाम कम निकल रही है तो ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और आप ज़ोर ज़बरदस्ती ये कब तक चीज़ें करते रहेंगे। और ये यहाँ पर हमारी हुकूमत के लिए भी एक सबक सीखने की उनको ज़रूरत है। और ये शाम के अंदर कुछ सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी है, और यही सूरत हाल मज़ीद मुल्कों के अंदर भी इस तरह की बगावत जारी है, और वहाँ भी ये सूरत हाल हमें देखने में नज़र आई। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ की कर लेते हैं शाम के हवाले से। तो मैंने आपको बताया अब यहाँ पर क्या चल रहा है, पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले यही बात करें तो ख़ास तौर पर 26 नवंबर के हवाले से या फिर खान साहब की रिहाई के हवाले से पीटीआई चाहती है कि इंटरनेशनल सतह पर भरपूर आवाज़ उठाने का उन्होंने प्लान किया है। और पहले भी खैर इंटरनेशनल लेवल पर आप देखें तो पीटीआई बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, और अपने आप कह लें कि उस कैंपेन को बड़े अच्छे से लेकर वो चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने सोचा है कि एक नए से प्लान करके इस चीज़ को दोबारा से इंटरनेशनल लेवल पर उजागर किया जाए। और ख़ास तौर पर यौम शदाब मनाने का उनका जो प्लान है, अब वो 13 तारीख भी हो सकती है या 15 तारीख भी। मुमकिन तौर पे तो लग रहा है कि 15 तारीख ही होगी, और उसको वर्ल्ड वाइड, जैसे आपने पहले नहीं पीटीआई ने आपने देखा होगा कि 25 ममालिक के अंदर तकरीबन उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, और वो एहतजाज बड़े पैमाने पर था। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बड़ी तादाद में आवाम निकली हुई थी, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवर किया, और पीटीआई ने वहाँ पर अपने भरपूर एहतजाज किए। तो इस दफ़ा भी कुछ इस तरह के प्लान कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर वो इस एहतजाज को जो प्लान कर रहे हैं, और वहाँ पर वो अपना प्रोटेस्ट करेंगे। और ख़ास तौर पर जो 26 नवंबर को हुआ इस्लामाबाद के अंदर, इस हवाले से और खान साहब की रिहाई के हवाले से। फिर आपने देखा कि पीटीआई सिर्फ ठीक है लोकल लेवल पर तो अब उनको नहीं बोलने दिया जाता, लीडरशिप को कहीं ना कहीं दबा दिया गया है, लेकिन जो बाकी मुल्कों के अंदर होता है वहाँ पर ओवरसीज़ बड़ी तादाद में निकले होते हैं, और वो इमरान खान के हक़ में नारे भी लगा रहे होते हैं, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी कर रहे होते हैं। इस दफ़ा ये जो यौम शदाब मनाने का प्लान है पीटीआई का, तो इसलिए उन्होंने ये प्लान किया कि इसको भी हम लोग वर्ल्ड वाइड रखेंगे, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ये एहतजाज किया जाएगा। और पीटीआई फिर कुछ इस तरह का प्लान कर रही है और इसको वो लेकर आएंगे। और फिर खान साहब ने जो सिविल नाफरमानी की बात की थी, अब खान साहब ने कहा था कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, और हम ओवरसीज़ को कहेंगे कि वो तरसीलात ज़र में भी कमी करें, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। तो कुछ इस तरह का पीटीआई का प्लान है। अब खान साहब ने एक तो अक्सर ये लोग बात करते हैं, क्योंकि मैं जब भी अपने दोस्तों में बैठा होता हूँ या मुख्तलिफ लोगों में, तो ये बात हो रही होती है कि खान साहब एक जब प्लान ख़त्म होता है उसके बाद साथ ही दूसरा प्लान लेकर आ जाते हैं, और खान साहब तो उस तसलसल को रोक ही नहीं रहे। तो खान साहब उस तसलसल को कैसे रोक दें,
जो कुछ पीटीआई के साथ अब तक हो रहा है, जाहिर बात है एक सियासी जमात है तो अपनी जद्दोजहद तो जारी रखेंगे ना, इस तरह वो हाथ बांध के तो बैठ नहीं सकते हैं। और फिर जितना जुल्म और सितम उन पर किया जा रहा है, ऐसे में तो बैठना खामोश बिल्कुल मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए जब भी एक प्लान, जैसे पहले पीटीआई ने एहतजाज किया, वो जिस तरह वहाँ पर गोली चलाई गई या जो कुछ हुआ, फिर जब खान साहब को गए जेल में बताया गया, उनको पता चला, तो फिर उन्होंने अपना नया प्लान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद हम ये करेंगे, अगर ये नहीं तो देखिए ना एक कामयाबी नहीं मिली तो ये तो नहीं कि हम हार मान लेंगे, हम जाहिर बात है उसके लिए जद्दोजहद करेंगे और लड़ते रहेंगे। तो अब खान साहब ने ये प्लान किया है और फिर खान साहब ने हुकूमत के लिए भी ऑप्शन रखा है। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। उन्होंने हुकूमत से कहा है कि हमने ये कमेटी बना दी है, आप हमारे साथ बात करें। हाँ, अगर आप हमारे साथ बात नहीं करते हैं, आप ये हमारे जो मुतालबात हैं इनको सीरियस नहीं लेते हैं, तो उसके बाद हमारा ये ऑप्शन है। और फिर हुकूमत एक क्या करती है, अब तो जब उन्होंने कह दिया कि सिविल नाफरमानी की तरफ हम जाएंगे तो हुकूमत इस पर कोई बात नहीं कर रही, इसको सीरियस नहीं ले रही। और जब उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे, वो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, तो हुकूमत कहेंगी ले जी ये तो मुल्क दुश्मन है, ये तो देखें ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये लोगों को जो है हुकूमत के खिलाफ भड़का रहे हैं, या इन्होंने देखें जी ओवरसीज़ को तरसीलाते ज़र के लिए रोक दिया। तो हुकूमत इस बात को खुद भी तो सीरियस लेना। हुकूमत अगर वो मुज़ाकरात चाहते हैं तो उनके साथ आपको बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन हुकूमत इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती। और एक आप देखें ना कि अगर हम यही कहते हैं कि हुकूमत इसको संजीदा तो अब नहीं ले रही है, लेकिन क्या ये तहरीक अगर आएगी तो ये कामयाब होगी या नाकाम। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि खान साहब ने इससे पहले भी एक दफ़ा सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, वो कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन इस दफ़ा सूरत बड़ी मुख्तलिफ है, और इस दफ़ा सूरत इसलिए मुख्तलिफ है, एक तो आवाम के अंदर हुकूमत के लिए शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, और दूसरा ये कि पीटीआई के साथ अब तक जो कुछ किया जा रहा है, और फिर इस्लामाबाद के अंदर गोली चलाना, तो ये हमने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा देखा है। तो इसके बाद आवाम का रिएक्शन जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है और ये कामयाब तारीख भी हो सकती है। और देखें ना कि एक हम यही बात करें, अगर तरसीलाते ज़र की हम बात करें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ठीक है, सारे तो ना करें, लेकिन अगर चलें, मैं एक आपको कहता हूँ कि 30 से 40% लोग कर लें, तो उससे ही आप देखेंगे पाकिस्तान की माशत पर कितना बड़ा असर होगा, सिर्फ 30 से 40% लोगों से करने से। तो फिर जिस तरह की सूरत हाल से पाकिस्तान पहले गुजर रहा है, तो इसलिए हुकूमत को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, इनको बात करनी चाहिए खान साहब से। और देखें ना कि एक और बात है, मैं एक और चीज़ भी समझता हूँ, और ये मेरी ज़ाती राय भी हो सकती है, कि खान साहब से कम उनके सियासी लोगों को मिलने देना चाहिए। जब सियासी लोग उनसे मिलेंगे, सियासी मामलात पे उनसे बात करेंगे, खान साहब तक सारे हकाइक पहुंचेंगे, तो ज़ाहिर बात है वो किसी फ़ैसला लेने की पोजीशन में आएंगे, वो कोई सियासी फ़ैसला लेंगे और सियासी फ़ैसले से इसका कोई हल होगा। अगर आप कहें ना कि खान साहब देखें जेल के अंदर बैठे हैं, हुकूमत बाहर जो कुछ कर रही है, फिर उनके सियासी लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, कहीं ना कहीं ठीक है खान साहब के वकला उनसे मुलाकात करते हैं या जाके उनकी फैमिली उनसे मिलती है, तो फिर भी कहीं ना कहीं जो सियासी मामलात हैं वो वैसे डिस्कस नहीं होते हैं, खान साहब तक वैसे चीज़ें नहीं पहुँचती हैं। जब उनसे उनके सियासी लोग मिलेंगे, सियासी मामलात उनके सामने रखे जाएंगे, तो उनके लिए फ़ैसला लेना भी आसान होगा और कोई ना कोई इसका सियासी हल निकाला जाए। और हुकूमत अगर इस चीज़ को सीरियस नहीं लेगी तो फिर बाद में हुकूमत के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। मैंने आपको पहले कहा कि अगर 30 से 40% लोग की तरसीलाते ज़र रोक देते हैं तो हुकूमत के लिए मतलब कह लें कि इसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं, और पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे ही ये चीज़ें अफोर्ड भी नहीं करती है जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, तो इसलिए आपको इन चीज़ों का हल निकालना पड़ेगा। और ये मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से चीज़ें की जाएँ, और ज़ोर ज़बरदस्ती से आप कितनी एक देर कर लेंगे। चलें आज आप कर रहे हैं, कल तक आप कर लेंगे, कितनी एक देर चल जाएंगी ये चीज़ें, और आपकी कुर्सी भी आपके पास रहनी नहीं है। और फिर जिस तरह अब हुकूमत कुछ चीज़ें और करने जा रही है, मैंने आपको अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि अब जो इनका नया प्लान है, कानूनी रास्ता निकालने जा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें जो करने जा रहे हैं, बहुत सारे केसेस की जो है समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। अब उसके बाद ज़ाहिर बात है पीटीआई के लिए मज़ीद जो है वो केसेस में जिस तरह फ़ैसले आएंगे तो उनके लिए मज़ीद मुश्किलात भी होंगी, और चीज़ें मतलब आप कहें कि उनके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो इसलिए अब फिर उनका रिएक्शन और सख्त होगा। अब ज़ाहिर बात आप उनको जितना दबाएंगे, खान साहब तो ऐसी शख्सियत हैं कि वो तो अब जितना दबाते हैं वो उतना उभर कर सामने आते हैं, तो फिर चीज़ें और मुख्तलिफ हो जाएंगी। और हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल सोचे और सीरियस होकर सोचे, क्योंकि अब तो हुकूमत ये कह रही है ना कि शायद वो कामयाब होगी, नहीं होगी। तो अगर वो कामयाब होगी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो हुकूमत के लिए मेरा तो हुकूमत को यही मशवरा है कि इस हवाले से सोचे, और अब फिर आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और वो इस हवाले से भी फिर जो पीटीआई के केसेस हैं उस हवाले से भी तो इंशाल्लाह वो जो भी अपडेट होंगी वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, और बहुत सारा अपना ख्याल रखिए और अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।